हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों, ये फिज़िक्स का थर्ड लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले इसी चैनल पर मैंने फिज़िक्स के 2 लेक्चर अपलोड किए हैं, तो ये आज ये तीसरा लेक्चर रहने वाला है। दोस्तों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो यूपी होमगार्ड का बैच रहने वाला है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से इस टॉपिक को कवर करेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और अपने यूपी होमगार्ड बनने का सपना भी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये रहने वाली है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी हाईलाइट है। इसका एक मेनली रीज़न ये है कि करंटली मेरे पास पेन टैब प्रेजेंट नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूँ इस लेक्चर को। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेरी वॉइस पे कंसंट्रेट करना है। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, वेग में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है। तो जो वेग में परिवर्तन हमारा होता है वो हमारा त्वरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुक्त पतन में वस्तु पर बल लगता है। जब कोई वस्तु मुक्त पतन में है, यानी कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है, तो उस पर केवल गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी वर्क करेगा। आज का तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है, न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है। तो जो न्यूटन का पहला नियम होता है वो होता है हमारा जड़त्व का नियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारी वाहनों को रोकना कठिन होता है क्योंकि। अगर कोई भारी वाहनों को हम लोग रोक रहे हैं तो रोकना कठिन होता है क्योंकि उनका जड़त्व अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, बल का प्रभाव नहीं है। तो बल का प्रभाव नहीं है तो गति बदलना, दिशा बदलना, आकार बदलना और ताप बदलना, तो ये सब काम बल कर सकता है, बट ताप को नहीं बदल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, इस वस्तु स्थिर है यदि उस पर संतुलित बल हो। ठीक है। ये इसका आंसर रहने वाला है, कोई बल ना हो, असंतुलित बल हो, ये इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घर्षण बल सदैव होता है, यानी घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत होता है। ये घर्षण बल ही है कि हम लोग पृथ्वी पर चलते हैं और गिरते नहीं हैं। अगर घर्षण बल ना हो तो हम लोग चलने पर भी फिसल कर गिर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घर्षण निर्भर करता है। तो घर्षण जो है सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि बहुत से चिकने टाइल्स नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उस पर फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उस पर घर्षण हमारा नहीं रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोलिंग घर्षण होता है। तो रोलिंग घर्षण होता है सबसे कम जो घर्षण होता है उसे हम लोग कहते हैं रोलिंग घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, कार्य शून्य होगा। जब कार्य शून्य हमारा तभी होगा जब विस्थापन हमारा कोई ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बल और विस्थापन का गुणनफल है। तो बल और विस्थापन का गुणनफल हमारा कार्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो हमारा कार्य करने पर होता है। अगला क्वेश्चन है, पवन चक्की में ऊर्जा बदलती है। जो पवन चक्की होती हैं वो हमें वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में नहीं चेंज करके देती हैं, बल्कि वो हमें करती हैं यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बल्ब में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो बल्ब की जो ऊर्जा होती है वो वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलती है, यानी वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा में चेंज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, ऊर्जा संरक्षण का प्रतिपादक है। तो ऊर्जा संरक्षण का जो प्रतिपादक है वो है हमारे हेल्महोल्ट्ज़। ठीक है। न्यूटन के गति विषयक नियम है। ठीक है। बोहर ने परमाणु की अवधारणाएं दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। जो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है वो चलती गाड़ी तो स्थितिज ऊर्जा होगी नहीं, बहते पानी में भी स्थितिज ऊर्जा नहीं है, बल्कि हमारा स्थितिज ऊर्जा है ऊंचाई पर रखा गया पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक्ति का व्यवहारिक उपयोग। जो हमारा शक्ति का व्यवहारिक उपयोग है वो पंखा, मोटर, इंजन, इन तीनों को चलाने के लिए उपयोगी होता है। तो इसका आंसर रहने वाला है ये सभी। अगला क्वेश्चन है, अधिक शक्ति का अर्थ है। अगर अधिक शक्ति है तो कम समय में अधिक कार्य करेगी वो शक्ति। ठीक है। मानव की औसत शक्ति क्या होती है। तो जो मानव की औसत शक्ति होती है वो होती 100 वाट के लगभग होती है। ठीक है। ना कि 1000 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का प्रभाव होता है। जो ऊष्मा का प्रभाव होता है वो हमेशा होता है गर्म से ठंडे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताप और ऊष्मा में अंतर है क्योंकि ऊष्मा एक ऊर्जा है। ठीक है। ये इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की छड़ गर्म करने पर फैलती है। अगर धातु की कोई छड़ है तो उसको अगर हम लोग गर्म करेंगे तो फैलेगी, अगर हम लोग उसे ठंडा करेंगे तो सिकुड़ेगी। ठीक है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि गर्मियों में जो तार होते हैं बिजली के वो झूलने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्मामीटर में जो द्रव होता है वो हमारा होता है पारा। कुछ कुछ जगह पे अल्कोहल भी यूज होता है, बट ज़्यादा मेनली पारा ही होता है। ठीक है। तो ऑप्शन में हमारा अल्कोहल और पारा दोनों दिया है, लेकिन इसका आंसर रहने वाला है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ताप का एसआई मात्रक है। तो ताप का जो एसआई मात्रक है वो डिग्री नहीं है, सेल्सियस नहीं, बल्कि केल्विन है। ठीक है, और ये सारे मात्रक जो यहाँ पे दिए हुए हैं, डिग्री, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये सब ताप के ही मात्रक हैं, बट केल्विन जो है वो हमारा एसआई मात्रक है। तो 0 केल्विन ताप कहलाता है। जो 0 केल्विन ताप है वो हमारा कहलाता है परम शून्य ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा कुचालक का उपयोग। तो ऊष्मा कुचालक का उपयोग हम लोग बर्तन के हैंडल लगाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊन के गर्म कपड़े रहते हैं क्योंकि वो हवा को रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है काले रंग की सतह। जो काले रंग की सतह है वो अधिक ऊर्जा को अवशोषित करती है, इसीलिए हम लोग तावीज़ों लोग बनाते हैं जिनको जंतुर बोलते हैं, वो भी काले रंग के ही बनाए जाते हैं और किसी भी नज़र लगने से पहले बच्चों को काला टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है थर्मस में ऊष्मा हानि रोकी जाती है। जो थर्मस में ऊष्मा हानि रोकी जाती है वो चालन, संवहन और विकिरण, ये तीनों चीज़ों की जो ऊष्मा हानि होती है उससे रोकी जाती है। तो इसका आंसर रहने वाला है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसे हम लोग कहते हैं सीधी चाल का नियम। क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं सीधी चाल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समतल दर्पण में प्रतिबिंब। जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो समान आकार का बनता है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण का फोकस करता है। जो अवतल दर्पण का होता है वो समानांतर फोकस उसके किरणों का कर देता है। जैसे अवतल दर्पण है तो उसमें फोकस पे जब कोई किरण पड़ेगी तो वो उसके समानांतर किरणें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तल लेंस का उपयोग। जो उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं दूरदृष्टि दोष में। कैसे? उत्तल मतलब दूर, ठीक है। और अगर अवतल लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं तो हम लोग निकट दृष्टि दोष में करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा लेंस में अपवर्तन होता है क्योंकि लेंस एक माध्यम बदलता है। किस लिए? लेंस क्या बदलता है? एक माध्यम बदलता है, इसीलिए लेंस में अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है सूर्य का रंग दिखाई देता है। तो सूर्य का रंग हमें जो है वो श्वेत दिखाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम बनता है। तो स्पेक्ट्रम जो हमारा बढ़ता है वो दर्पण से नहीं बनता है बल्कि प्रिज्म से बनता है, और लेंस और कांच से भी नहीं बनता है बल्कि वो प्रिज्म से स्पेक्ट्रम हमारा बनता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो सबसे अधिक जो विचलन होता है वो हमारा होता है बैंगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष हमारा क्या कहलाता है? मायोपिया। अगला क्वेश्चन है हमारा मायोपिया ठीक किया जाता है। तो मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन रहने वाला है ध्वनि से। तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि हमारी जो है कंपन से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है अधिक ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? तो अधिक ध्वनि की जो आवृत्ति होगी वो तीखी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो उसके आयाम पर निर्भर करती है। मानव की श्रवण सीमा क्या होती? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य की श्रवण सीमा होती है। अगला क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या है? तो अल्ट्रासोनिक तरंगे वह हैं जो हमें सुनाई नहीं देती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोनार क्या है? तो जो सोनार है वो समुद्रों में गहराई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शोर प्रदूषण से होता है। शोर प्रदूषण से होता है हानि, ठीक है। लाभ नहीं होता है, ऊर्जा नहीं होता है, विकास भी नहीं होता, बल्कि हानि ही होती है। संगीत ध्वनि होती है नियमित कंपन वाली। अगर वो अनियमित कंपन वाली हो तो संगीत क्या रह गया? वो तो फिर क्राउड की आवाज़ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ध्वनि का वेग निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो वेग है वो माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चलती क्योंकि माध्यम ही नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धारा का प्रवाह होता है। तो धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन से होता है, ना कि प्रोटॉन से। उच्च वोल्टेज लाइनें होती हैं मोटी और बिना इंसुलेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिजली का बिल निर्भर करता है। तो बिजली का जो बिल है वो वोल्ट पर नहीं, धारा पर नहीं, बल्कि ऊर्जा की खपत पर हमारा निर्भर करते हैं। तो आप लोग जितना ही बिजली की खपत करेंगे उसी हिसाब से हमारा बिजली का बिल आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा एक यूनिट बिजली जो होती है वो होती है 1 किलोवाट हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट सर्किट होता है। तो शॉर्ट सर्किट से करंट बढ़ता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग फ्यूज का यूज करते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट होने पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है वो सारे क्षतिपूर्ण ना हो, यानी वो बच जाएं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत मोटर बदलती है, तो वैद्युत मोटर जो होती है वो हमारी होती है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो जनरेटर क्या बदलता है? तो जो जनरेटर होता है वो हमारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, अधिक प्रतिरोध का कारण क्या है? तो अधिक प्रतिरोध का कारण है पतला तार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के झटके का कारण है। तो बिजली के झटके का कारण है उच्च धारा, कम प्रतिरोध, शरीर चालक होना। ये तीनों कारण है बिजली के झटके। तो इसका आंसर रहने वाला है ये सभी। फ्यूज तार जो पदार्थ होता है वो किसका होता है? तो फ्यूज तार का जो पदार्थ होता है वो टिन और शीशा मिश्र धातु होता है, इसीलिए बहुत तेज वोल्टता होने पर ये गल के गिर जाता है और घर की पूरी लाइन कट जाती है, जिससे कि घर के सामान क्षतिपूर्ण नहीं होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकत्व आधुनिक से। तो चुंबक को काटने पर दो ध्रुव वाले टुकड़े बनते हैं। ठीक है। लोहे की कीलें चुंबकित करती हैं, अस्थायी होती हैं। जो लोहे की कील चुंबक बनाती है वो होता है अस्थायी चुंबक। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबक का उपयोग। तो वैद्युत चुंबक का उपयोग हम लोग क्रेन में करते हैं, खिलौने में नहीं करते, कपड़े में नहीं करते, शीशे में भी नहीं करते हैं। वैद्युत चुंबक की जो शक्ति है वो बढ़ती है धारा बढ़ने से। ठीक है। धारा बढ़ने से वैद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ती है। स्थायी चुंबक का उदाहरण है। तो स्थायी चुंबक का जो उदाहरण है वो तो होता है स्टील का चुंबक होता है, जो हमारा जिसको बनाया जाता है स्टील से, वो होता है स्थायी चुंबक हमारा। ठीक है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? जो परमाणु का अधिकांश भाग होता है खाली हमारा। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ऋणात्मक और प्रोटॉन का आवेश होता है धनात्मक। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था कि प्रोटॉन का आवेश क्या है। तो प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो होता है धनात्मक। समस्थानिकों में समान परमाणु संख्याएं होती हैं। ऐसे समझ लीजिए जिसमें जिसमें समान स्थान है तो उसमें परमाणु संख्या क्या होगी? समान होगी, यानी प्रोटॉनों की संख्या समान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय ऊर्जा मिलती है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है हमारी वो रासायनिक अभिक्रिया से नहीं मिलती है, दहन से नहीं मिलती, प्रकाश से नहीं मिलती, बल्कि हमारी मिलती है नाभिकीय विखंडन से। ठीक है। प्रकाश जो हमारा सूरज है वो नाभिकीय संलयन पे वर्क करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, सामान्य भौतिकी क्या है? तो सामान्य भौतिकी से क्वेश्चन है। तो द का फार्मूला क्या होता है? दाब का फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी फोर्स बटे एरिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब की एसआई इकाई है पास्कल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तरल में जो दाब होता है वो नीचे क्यों होता है? किसमें नीचे अधिक होता है? वायुमंडलीय दाब हम लोग नापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब हम लोग बैरोमीटर से नापते हैं। अगला क्वेश्चन है, तैरने का सिद्धांत किसने दिया? तो जो तैरने का सिद्धांत है वो हमारे आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है। इसको हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि आर्किमिडीज का ये सिद्धांत क्या है। अगला क्वेश्चन है, जहाज पानी में तैरता है क्योंकि जो उसका उत्थान बल होता है वो अधिक होता है, इसी वजह से वो स्थान छेकता है और पानी पर तैरता रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठोस की अपेक्षा द्रव। जो ठोस की अपेक्षा द्रव है वो अधिक नहीं संपीड्य होता है। क्या होता है? नहीं संपीड्य होता है। अगला क्वेश्चन है, गैस सबसे अधिक। तो जो गैस होते हैं वो सबसे अधिक संपीड्य होते हैं, इसी वजह से गैसों का अंतराण्विक स्थान की वजह से वो बहुत अधिक स्पीड होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु प्रतिरोध बढ़ता है। तो वायु प्रतिरोध जो है हमारा वेग बढ़ने पर बढ़ जाता है। ये पैराशूट से क्वेश्चन है। पैराशूट खुलने पर वेग क्या होता है? वेग घटता है। पैराशूट खुलने पर वेग घट जाता है, इसी वजह से पैराशूट का यूज करते हैं लोग वायुयानों से छलांग लगाने के लिए, किससे उसका वेग घट जाता है हमारे नीचे गिरने का, तो इंसान को कोई क्षति नहीं पहुंचती। दोस्तों ये फिजिक्स का हमारा बेसिक क्लास की 3rd क्लास थी। ये यूपी होमगार्ड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद मैं 2 क्लास और करने वाला हूँ, जिसमें यूपी होमगार्ड में एडवांस फिजिक्स से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, यानी एडवांस फिजिक्स का मतलब ये है कि कोई टफ क्वेश्चन भी आ रहा है, तो उस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 5 क्लास फिजिक्स की रहने वाली। इसके बाद ऐसे ही केमिस्ट्री और ऐसे ही बायोलॉजी की क्लासें रहने वाली हैं। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस चैनल पे बने रहिए। और ये जो क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं इनकी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।